जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम जावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के 3 और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एंड कॉम्बो बॉक्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको इस कोड के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि यहाँ पर हमने स्विंग लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, जिसके अंदर सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने फ्रेम क्रिएट किया है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि पिछली काफ़ी वीडियोस में हमने फ्रेम को यूज़ किया है। अब जितने भी हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं ना, उनको ऐड करने के लिए हमें फ्रेम चाहिए होता है। तो जब भी हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो पहले एक फ्रेम बनाते हैं। तो इस फ्रेम की ये विड्थ है, ये हाइट है, लेआउट हमने इसका कुछ सेट नहीं किया तो हमने नल सेट कर दिया इसके अंदर, और हमने इसे कर दिया विजिबल ताकि ये शो हो आउटपुट के अंदर। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक लेबल क्रिएट करते हैं, ओके, ताकि हमारी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है वो थोड़ी सुंदर दिखे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे लेबल का, इस तरह से, और इसका नाम सेट कर देते हैं लेबल 1। उसके बाद न्यू कीवर्ड, दोबारा से जे लेबल, और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विच वन इज योर फेवरेट लैंग्वेज। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इसे क्वेश्चन मार्क, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब लेबल तो हमने क्रिएट कर लिया। जब भी हम एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो दूसरा स्टेप होता है उसकी बाउंड्रीज को सेट करना कि स्क्रीन के ऊपर वो किस जगह पे शो होगा। तो उसके लिए हम लेबल 1 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेट बॉन्ड्स, इसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स डायरेक्शन बतानी है कि एक्स डायरेक्शन से किस तरफ होगा, तो यहाँ से हम 50 सेट कर देते हैं एक्स डायरेक्शन को। उसके बाद वाई डायरेक्शन से ये कहाँ होगा, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ 30। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी होगी। अब ये लाइन काफ़ी लंबी है, इसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, तो मैं 300 सेट कर देता हूँ ताकि पूरी लाइन आउटपुट में शो हो। और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो हम सेट कर देते हैं 30। एक काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इस लेबल को ऐड करना है फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डॉट ऐड, और हम ऐड कर देंगे लेबल 1 को इस तरह से। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे जे चेक बॉक्स, ओके, और इससे हम नाम दे देते हैं चेक बॉक्स 1 इस तरह से। उसके बाद न्यू कीवर्ड, दोबारा से जे चेक बॉक्स और पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आप जो भी वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C++, इस तरह से, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी भी बाउंड्रीज को सेट करना है। तो हम चेक बॉक्स 1 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डॉट सेट बॉन्ड्स, जैसे कि हमने लेबल के साथ किया। अब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन को मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो एक तरतीब में आए। तो जो लेबल की एक्स डायरेक्शन थी वही मैं इसकी एक्स डायरेक्शन सेट कर देता हूँ 50। उसके बाद लेबल की वाई डायरेक्शन थी 30, मैं चाहता हूँ ये चेक बॉक्स उससे थोड़ा नीचे आए, तो मैं इसे 60 सेट कर देता हूँ। 30 का डिफरेंस रखा मैंने। उसके बाद इसकी हमने विड्थ को भी सेट करना है, तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, मान लीजिए 60, और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो हम 30 रहने देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसे ऐड करना है फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम डॉट ऐड, और हम ऐड करना चाहते हैं चेक बॉक्स 1 को इस तरह से। इसे टर्मिनेट करते हैं और एक बार अपनी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका जो लेआउट है, इसका डिज़ाइन किस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो इसे थोड़ा वक्त लगेगा एग्जीक्यूट होने में, सो वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सबसे पहले है विच वन इज़ योर फेवरेट लैंग्वेज, और उसके बाद एक चेक बॉक्स है जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया। अब एक काम करते हैं, एक और चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं। उसके लिए इसी कोड को ना हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और उसके बाद हम इसे कर देते हैं पेस्ट, और इसका जो लेआउट है इसे हम थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि ये सुंदर दिखे। ओके, अब हमने क्या करना है, ये चेक बॉक्स 2 होगा। ओके, नेम चेंज कर लेना है इसका। यहाँ पर भी चेक बॉक्स 2, और यहाँ पर भी चेक बॉक्स 2 इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ जावा। ओके, अब यहाँ पर बाउंड्रीज को हमने सेट करना है। एक्स डायरेक्शन को हमने कुछ नहीं कहना ताकि वो तरतीब में आए चीज़ें। वाई डायरेक्शन इसकी है 60, तो इसकी मैं कर देता हूँ 90।
30 का डिफरेंस, और इसको हम 60 ही रहने देते हैं विड्थ को, और हाइट को भी कुछ नहीं कहते, और दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज आता है हमारे डिज़ाइन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखें आउटपुट में हमारे पास C++ भी शो हो रहा है चेक बॉक्स, और साथ में जावा चेक बॉक्स भी शो हो रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ रेडियो बटन्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वही जे रेडियो बटन। उसके बाद हमने बटन का नाम सेट कर देना है रेडियो बटन 1, फिर न्यू कीवर्ड, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से जे रेडियो बटन और पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसकी बाउंड्रीज को सेट करना है। तो रेडियो बटन 1 डॉट सेट बॉन्ड्स। अब ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि हम इन्हें काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले एक्स डायरेक्शन देनी होती है, तो एक्स डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं करना, 50 रहने देते हैं। उसके बाद वाई डायरेक्शन ये था 90, तो इसे कर देते हैं 120। उसके बाद हमने सेट करना है जी इसकी विड्थ, तो 60 रहने देते हैं, और हाइट को 30 रहने देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है फ्रेम के अंदर, फ्रेम डॉट ऐड, और हम ऐड करना चाहते हैं रेडियो बटन 1 को। इसे कर देते हैं टर्मिनेट, और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, और आउटपुट में देखते हैं कि रेडियो बटन किस तरह से शो होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रेडियो बटन शो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पाइथन हमने लिखा उसके सारे कैरेक्टर्स शो नहीं हो रहे। ओके, तो हमने क्या करना है, इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर देना है ताकि ये कैरेक्टर्स शो हो। तो यहाँ पर ये है 60, तो मैं इसे कर देता हूँ 80। ओके, 80। अब दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब क्या होगा, हमने विड्थ को इंक्रीज कर दिया है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हाइड हो रहे थे ना, तो वो सामने शो हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब एक काम करते हैं, एक और रेडियो बटन क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए इसी कोड को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। कॉपी और पेस्ट करना बुरी बात नहीं होती, अगर आपका अपना कोड है तो आप कर सकते हैं, किसी और का कोड भी है तब भी आप कर सकते हैं, ये चलता है। उसके बाद रेडियो बटन, इसे हम नाम दे देते हैं 2, इससे भी रेडियो बटन 2, और यहाँ पर भी रेडियो बटन 2। यहाँ पर वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, तो पाइथन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट। ओके जी, और यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो पहले जो एक्स डायरेक्शन है उसको हमने चेंज नहीं करना, वो हम सेम ही रखेंगे। वाई डायरेक्शन इसकी थी 120, तो मैं इसे कर देता हूँ 150। और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो हमने इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर देना है, और मैं इसे 100 ही कर देता हूँ, और हाइट को हम कुछ नहीं कहते। ओके, दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब हमारे पास 2 चेक बॉक्सेस हो चुके हैं और 2 रेडियो बटन्स हो चुके हैं। ओके जी, यहाँ पर देखें 2 रेडियो बटन्स हैं हमारे पास और 2 चेक बॉक्सेस हैं। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक कॉम्बो बॉक्स। ओके, तो कॉम्बो बॉक्स के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है डाटा। तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए डाटा नाम की एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, और इस एरे के अंदर हमने क्या करना है, जो भी डाटा है हमारा उसे स्टोर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं C++ को स्टोर करता हूँ, कॉमा, उसके बाद पाइथन, फिर से कॉमा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद फिर से कॉमा, और फिर जावा। इस तरह से हमारे पास 4 लैंग्वेजेस इसमें आ चुकी हैं। ये हमारा डाटा है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे कॉम्बो बॉक्स। ओके, इसका नाम सेट कर देते हैं हम यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स 1, इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है जी, न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है, फिर से जे कॉम्बो बॉक्स, ओके, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर उसी डाटा को हमने पास कर देना है जो कि हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट की। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स 1, इसकी बाउंड्रीज को हमने सेट करना है। तो यहाँ पर हम सेट बॉन्ड्स लिखेंगे इस तरह से। अब एक्स डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं करना, मैं 50 रहने दूंगा इसे। ओके, तो एक्स डायरेक्शन को हम यहाँ पर कर देते हैं 50, कॉमा, उसके बाद वाई डायरेक्शन थी 150 ये वाले की, और हम क्या करते हैं, इसे 180 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हाई विड्थ है उसे 100 रहने देते हैं, और हाइट को चेंज नहीं करते। पैरेंथेसिस, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इस चेक बॉक्स को हमने फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो फ्रेम डॉट ऐड,
और हम ऐड करना चाहते हैं जी कॉम्बो बॉक्स को, कॉम्बो बॉक्स 1, इस तरह से पैरेंथेसिस और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका यूजर इंटरफेस किस तरह से शो हो रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की वो सारी शो हो रही हैं, चेक बॉक्सेस भी हैं। ओके, अब मैंने एक्स डायरेक्शन को चेंज नहीं किया तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके, हमने वाई डायरेक्शन को चेंज किया ताकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आता जाए। तो ये चेक बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास रेडियो बटन्स हैं और ये हमारे पास कॉम्बो बॉक्स, जिसमें से आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। जितनी चीज़ें हमने आपको सिखाई आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, आपने एक्स डायरेक्शन को चेंज करना है, वाई डायरेक्शन को चेंज करना है। रिमेंबर, जितनी ज़्यादा कोडिंग में आप मिस्टेक्स करोगे आप उतने ज़्यादा अच्छे कोडर बनोगे। तो चीज़ों को आपने खुद से ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।